Hey guys, how are you all? We were doing fairs and festivals of Rajasthan. Fairs and festivals में भी हम लोग month wise fairs देख रहे थे राजस्थान के. In previous video we have covered till श्रावण month. हमने श्रावण के महीने तक cover किया. And in today's video we'll start with the भाद्रपद month. अब हम भाद्रपद month से लेकर के जो remaining months हैं वो सारे cover करेंगे आज के वीडियो में. तो हम बात करते हैं श्रावण के बाद में कौन सा मंथ आता है? भाद्रपद मंथ. ठीक है, भाद्रपद मंथ के अंदर हमने वही दो पक्षों में डिवाइड किया था. कौन से पक्ष थे? कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष. कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष. अब भाद्रपद मंथ में कृष्ण पक्ष के अंदर कौन सा मतलब कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फेयर्स आते हैं? तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष में जो आता है, जो हमें याद रखना है, वो है कौन सा? वो है बड़ी तीज. बड़ी तीज, बड़ी तीज जिसे कि हम कहते हैं कजली तीज. कजली तीज, कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज भी इसे बोला जाता है. इस दिन सातू के वो बनाए जाते हैं ना, सातू बनाए जाते हैं. अरे बड़े टेस्टी होते हैं, है ना. तो वो बनाए जाते हैं इस दिन, कजली तीज, बड़ी तीज वाले दिन. और इसका जो फेयर है वो सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? बड़ी तीज का बूंदी से. तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो बड़ी तीज है उसका फेस्टिवल जो है या उसका जो फेयर है वो कहाँ पे, वो कहाँ का फेमस है? बूंदी का. बी फॉर बड़ी, बी से आ जाता है बूंदी. ठीक है, उससे आप ध्यान रख सकते हो. तो छोटी तीज कब आती है? कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में. फटाफट से बताओ छोटी तीज कहाँ पे आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया. जबकि बड़ी तीज नेक्स्ट मंथ बट कृष्ण पक्ष यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को. तीज है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि कब आएगी, 3rd को आएगी, है ना. यहाँ पे बनाया नहीं, भूल गई मैं. हमने जैसे कि देखा था इलिप्टिकल ऑर्बिट और ये अर्थ है, यहाँ पे हमने मून. दिस पोर्शन इज ब्लैक एंड दिस वन इज वाइट एंड दिस वन इज ब्लैक, राइट. ये है न्यू मून एंड दिस इज द फुल मून. ये सब हमने किया हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए. ये है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और ये है कृष्ण पक्ष. ठीक है, कृष्ण पक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो मून है वो बढ़ रहा है यानी कि वैक्सिंग फेज है. दिस इज द वेनिंग फेज, वेनिंग फेज. तो हम बात कर रहे हैं बड़ी तीज की यानी कि कजली तीज. तो कब आएगी? 1st, 2nd एंड 3rd यानी कि जो तीसरा दिन है यहाँ पे 3rd डे पे आएगी. कृष्ण पक्ष के 3rd डे पे आएगी ये जो बड़ी तीज या कजली तीज है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. तीज में दोनों ही तृतीया को आती है, परंतु छोटी वाली आती है 1 महीने पहले यानी कि श्रावण में, और वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है. और जबकि जो बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज या कजली तीज है, वो कब आती है? नेक्स्ट मंथ यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में. ठीक है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ही एक बहुत बढ़िया फेस्टिवल आता है कृष्ण भगवान का यानी कि जन्माष्टमी. तो कौन सा होगा? जन्माष्टमी. जन्माष्टमी नाम से ही पता चल रहा है अष्टमी यानी कि 8th को आएगी. कृष्ण पक्ष के जो 8th डे है, ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां यानी कि 8वें दिन पे आ जाएगी जन्माष्टमी. अब ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कृष्ण भगवान का ये मतलब कि फेस्टिवल है तो कृष्ण पक्ष में ही आएगा. ठीक है, तो कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी यहाँ पे हो गया. एक और इम्पॉर्टेंट है कृष्ण पक्ष के अंदर, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो मतलब कि फेयर लगता है वो है गोगा नवमी. नवमी, गोगा जी है ना, फोक डाइटी, लोक देवता. गोगा नवमी, गोगा नवमी का नाम से पता चल रहा है नवमी यानी कि 9th को आता है इनका फेयर. और ये लगता कहाँ पे है? इनका जो फेयर है, दिस फेयर हेल्ड एट गोगा मेड़ी. गोगा मेड़ी या फिर इसे धुर मेड़ी भी कहते हैं. धुर मेड़ी ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में. हनुमानगढ़ में. ठीक है,
यहाँ पे ये फेयर लगता है। देखो गोगा जी के बारे में अगर आपको पता होगा, फोक डाइटी है गोगा जी। गोगा जी का जो बर्थ प्लेस था वो था ददरेवा चूरू, ठीक है। और जो ददरेवा चूरू जो इनका बर्थ प्लेस है उसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है, और जो उनका डेथ प्लेस था उसे बोला जाता है गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी, जो कि है नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, राइट। और यहीं पे ही हनुमानगढ़ में ही नोहर में इनका एक जो मेन टेम्पल है, जो बड़ा टेम्पल है, वो यहीं पर ही है। इसलिए हर मतलब भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक ये। अब नेक्स्ट देखते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर कौन कौन से फेयर्स आते हैं? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है वो है यहाँ पर राम देवरा फेयर। रामदेव बाबा का पता है ना, रामदेवरा का फेयर जो कि पोखरण जैसलमेर में लगता है। रामदेवरा बाबा जो है वो फोक डाइटी, अगेन लोक देवता है। इनफैक्ट ये पंच पीरों में आते हैं। पंच पीर यानी कि ऐसे 5 लोक देवता जो कि जिन्हें मुस्लिम कम्युनिटी भी वर्शिप करती है एज अ पीर, वो इन्हें पीर कहते हैं। तो यानी कि रामसा पीर कहते हैं वो रामदेव बाबा को, ठीक है। तो रामदेव जी का जो फेयर है वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है अपने यहाँ पे पोखरण जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और कब से कब तक लगता है? ये लगता है 2nd to 11th, यानी कि द्वितीया से लेकर के एकादशी तक। 1st to 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, ठीक है। तो यानी कि द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसे बाबे की बीज भी कहा जाता है ना, तो बाबे की बीज से शुरू होकर के ये फेस्टिवल चलता है 11 तक, ठीक है। एकादशी 11 तक, ये इतना लंबा ये फेस्टिवल चलता है, ये फेयर जो है वो चलता है, ठीक है। रामदेव जी का फेयर हो गया, तो रामदेव जी का फेयर हो गया। अब उसके बाद में दूसरा फेयर देखते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? रामदेव जी के बाद में अब नेक्स्ट फेयर करते हैं। नेक्स्ट फेयर यहाँ पे जो है वो है भृतारी का जो फेयर है, भृतहारी का जो फेयर है, जो मेला है, वो कब लगता है? वो लगता है अष्टमी के दिन, और ये है अलवर के अंदर लगता है, अलवर के अंदर अष्टमी को, ठीक है। भृतारी का जो फेयर है वो कहाँ पे लगता है? अष्टमी, मतलब अष्टमी को लगता है, शुक्ल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, यानी कि इस दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन खेजड़ली फेयर। ये कब आता है? ये आता है दशमी को, 10th को, यहाँ पे दशमी को, ये दशमी को लगता है फेयर, खेजड़ली फेयर। खेजड़ली फेयर पता है कहाँ का फेमस है? जोधपुर का खेजड़ली, तो आपको पता होगा। इनफैक्ट अमृता देवी विश्नोई के नाम से बड़ा ही फेमस है। ये पेड़ों का होता है, बेसिकली ट्री फेयर बोला जाता है इसे, खेजड़ली फेयर जो है। एंड दिस फेयर इज कि जहाँ पे अमृता देवी विश्नोई और उनके जो बच्चे थे और उसके साथ में जो बाकी गांव वाले थे वो सब पेड़ों के चिपक गए थे, एंड देन फिर मतलब उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी टू सेव ट्रीज। तो उसकी वजह से ये फेयर वहाँ पे हर साल मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। ऐसे याद करना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कौन सा? खेजड़ली फेयर। इनफैक्ट खेजड़ली फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन सब में से देखना है कि कौन सा फेयर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो ये देख लेना, खेजड़ली का फेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का फेयर, लोक देवताओं का, तो पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर। गोगा नवमी इज इंपॉर्टेंट, और बड़ी तीज ध्यान रखो, तो क्योंकि इसमें शुक्ल और कृष्ण में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए बड़ी तीज। तो अगर 6 नहीं याद हो तो 4 याद कर लेना। पर भाई देखो बहुत कम करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लेना। तो ये हो गया भाद्रपद मंथ की बात। अब भाद्रपद के बाद में नेक्स्ट मंथ जो है वो कौन सा है? वो है आश्विन, है ना। नेक्स्ट मंथ है आश्विन। आश्विन मंथ में हमें सिर्फ एक ही पक्ष का, हमें सिर्फ एक ही फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना है, वो भी है शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष। आश्विन के शुक्ल पक्ष में
कौन सा आता है, कौन सा फेस्टिवल आता है बताओ? दशहरा। दशहरा, दशहरा कहाँ का फेमस है? कोटा का। दशहरा का जो फेयर लगता है वो कोटा का, दशहरा का जो फेस्टिवल है वो कोटा का बड़ा फेमस माना जाता है। दशहरा यानी कि 10th, दशमी को आता है। तो आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को क्या आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा। ठीक है, तो ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो ये दशहरा हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, तो ये तो भाई बेसिक जनरल नॉलेज टाइप्स हैं। हिंदू मंथ्स में भी ये पता तो होना ही चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बाकी तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो, बट ये तो चीजें नॉर्मल सी हैं, आनी चाहिए। ठीक है, आश्विन मंथ में ये आता है, कैसे ध्यान रखोगे? क्योंकि आश्विन के बाद में जो नेक्स्ट मंथ है वो है कार्तिक। ठीक है, कार्तिक में आती है दीपावली। तो दीपावली से पहले क्या आता है? हमें पता है ना, दीपावली से पहले आता है दशहरा, तो उससे पहले वाले मंथ में आ जाएगा दशहरा। अश्विन तक क्लियर है? नेक्स्ट इसे रब कर रही हूं अब मैं, ठीक है, नोट कर लेना। अश्विन के बाद में अब नेक्स्ट हम कार्तिक मंथ की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। यहाँ पे कार्तिक लिख देते हैं, कृष्ण लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ही रब कर देते हैं। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं कार्तिक मंथ की। कार्तिक मंथ, राइट, कार्तिक हो गया। कार्तिक में भी हमें सिर्फ शुक्ल पक्ष के, कार्तिक में भी हमें केवल शुक्ल पक्ष के जो कुछ फेयर्स हैं वो ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष के बारे में ध्यान रखना है। शुक्ल पक्ष में कार्तिक मंथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नकूट। अन्नकूट, अन्नकूट फेस्टिवल। अन्नकूट फेस्टिवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अन्नकूट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बताओ फटाफट? अन्नकूट फेस्टिवल एकम को किया जाता है सेलिब्रेट फर्स्ट डे, यानी कि अन्नकूट फेस्टिवल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जो ये फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे, इस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, राजसमंद। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद अन्नकूट फेस्टिवल याद रखना। देन उसके बाद में पुष्कर का जो फेयर है, पुष्कर का मेला है ना, काफी फेमस है राजस्थान का पुष्कर फेयर। तो पुष्कर का जो मेला है, पुष्कर फेयर, ये हमें पता है अजमेर के अंदर ऑर्गेनाइज होता है ना, अजमेर पुष्कर के अंदर। तो ये कब से कब तक मतलब कि ये मेला लगता है? ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर 11th to 15th, यानी कि पूर्णिमा। ये 11 से लेकर के पूर्णिमा तक, यहां से, ये 11th है ना, यहां से 11 से लेकर के पूर्णिमा तक, यहां तक ये वाला फेयर चलता है। शुक्ल पक्ष की 11 से लेकर के, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है 11 है, वहां से लेकर के पूर्णिमा तक कौन सा फेयर मतलब ऑर्गेनाइज होता है इस दिन में? वो है कार्तिक मंथ के शुक्ल पक्ष में हमारे फेयर का नाम है पुष्कर फेयर। ठीक है, पुष्कर के बाद में हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली आती है, दीपावली कब आती है? दीपावली का आती है कार्तिक की अमावस्या को। अमावस्या यानी कि न्यू मून। ठीक है, पूर्णिमा इज फुल मून और अमावस्या इज न्यू मून, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे आती है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा, ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन 3 फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं राजस्थान के अंदर, वो हमें ध्यान रखना है। एक है कपिल धारा, कपिल धारा का फेयर, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? 12 के अंदर, इट हेल्ड इन 12, कपिल धारा का फेयर। एक है कपिल मुनि का फेयर, ये है कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर। और एक है चंद्रभागा, चंद्रभागा फेयर। ठीक है, ये चंद्रभागा फेयर कहाँ पे है? चंद्रभागा फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? झालरा पाटन, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़।
झालावाड़, ठीक है। चंद्रभागा फेयर झालावाड़, कपिल धारा 12 और कपिल मुनि का जो फेयर है, कपिल धारा और कपिल मुनि में कंफ्यूज मत हो जाना। कपिल धारा 12 में मतलब ये फेयर हेल्ड होता है, और कपिल मुनि की जो जगह थी वो थी कोलायत, बीकानेर, है ना। कपिल मुनि ये इनफैक्ट जो कोलायत जगह है, कपिल मुनि का जो फेयर है ना, इसके अंदर कौन सी कास्ट नहीं जाती है, यहाँ पे कौन सी कास्ट के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर वो इस फेयर के अंदर नहीं जाते, वो है चारण कास्ट के लोग, राइट। उसके पीछे भी रीजन है कि चारण कास्ट की जो मतलब कि कुल देवी हैं, जो उनकी कुल देवी ही बोलते हैं, जो उनकी कुल देवी है उनका नाम है करणी माता। उन्होंने उनका जो बेटा था मतलब उनका जो अडॉप्टेड चाइल्ड था वो यहाँ पे ये जो कोलायत की जो लेक है ना उसके अंदर डूब गया था, उसके अंदर डूब गया था। तो इस वजह से उन्होंने अपना बेटा यहाँ पे खो दिया था एक तरीके से। तो इस वजह से कोलायत जो है वहाँ पे ये जो कपिल मुनि का जो फेयर है यहाँ पे चारण कास्ट के लोग नहीं जाते हैं, उसके अलावा बाकी सब जाते हैं। तो ये तीनों कार्तिक पूर्णिमा को, ये तीनों फेयर कब आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को हेल्ड होते हैं। क्लियर है। पूर्णिमा यानी कि न्यू, ये फुल मून के दिन यहाँ पे ये होते हैं। यहां तक क्लियर है। रब कर रही हूं अब इसे। कार्तिक मंथ हो गया, अब नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर है, कर दूं क्लियर। चलो नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पौष मंथ। देखो पौष और उसके बाद में जो अगला मंथ है माघ, है ना, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट मंथ देख रहे हैं। तो पौष और माघ की अगर हम बात करें तो दोनों में ही हमें एक एक फेयर याद रखना है, एक एक मेले का नाम याद रखना है। और वो भी कब आता है, वो आता है कृष्ण तृतीया को। पौष वाला भी कृष्ण तृतीया जो हमें याद रखना है, और माघ वाला भी कृष्ण तृतीया को। तो कौन सा फेयर है पौष का, पौष में है कृष्ण तृतीया को, यहाँ पे लिख देती हूँ, कृष्ण पक्ष के अंदर आता है। कृष्ण पक्ष यानी कि तृतीया को नक्कोड़ा जी का मेला, नक्कोड़ा जी फेयर या मेला भी लिख सकते हो। नक्कोड़ा जी का जो मेला है, नक्कोड़ा जी का जो फेयर है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, नक्कोड़ा तीर्थ, नक्कोड़ा नाम से एक तीर्थ है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है, मेवानगर, और ये मेवानगर कहाँ है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। इस दिन ये मतलब इस जगह पे ये फेयर ऑर्गेनाइज होता है। कब होता है, पौष कृष्ण तृतीया को, पौष कृष्ण तृतीया यानी कि इस दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस दिन होता है, ठीक है। उसके बाद में माघ मंथ, ठीक है, माघ मंथ, माघ मंथ में भी हमें कृष्ण पक्ष का ही एक फेयर याद रखना है, वो भी कृष्ण तृतीया को आता है। और उस फेयर का नाम क्या है, नकुड़ा जी का हो गया पौष मंथ के अंदर। अब आते हैं माघ मंथ के अंदर। माघ मंथ के अंदर कृष्ण पक्ष में जो फेयर आता है वो है चौथ माता का, चौथ माता फेयर। चौथ माता का जो फेयर है वो कहाँ आता है, चौथ माता का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, अरे मिनरल्स में किया था हमने ये। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, जो सवाई माधोपुर वाले हैं उन्हें तो पता होगा, सवाई माधोपुर, है ना। कब आता है ये फेयर, कब ऑर्गेनाइज होता है, माघ कृष्ण माघ कृष्ण तृतीया को आता है चौथ माता का मेला, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। नक्कोड़ा जी का हो गया। अब एक लास्ट मंथ बचता है, फटाफट से उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पौष हो गया, माघ हो गया, फाल्गुन करते हैं। क्लियर कर दूं इसे, पूछा ही नहीं, कर दूं क्लियर। चलो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करा करो, जो मैं 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, कुछ सेकंड्स का रब करने से पहले, तो उस टाइम पे पॉज करके इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि पता है जैसे याद करोगे ना वो चीज़ें अगर अपने हाथ से लिखी हुई होंगी तो बहुत इजीली रिकॉल कर पाओगे पूरे वीडियो को कि हमने क्या पढ़ा था। नाउ कम्स टू फाल्गुन। फाल्गुन, फाल्गुन के अंदर कृष्ण और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और आते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष फाल्गुन। फाल्गुन के अंदर कृष्ण पक्ष में जो
फेयर हमें याद रखना है, वो एक मेले का नाम है एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। एकलिंगनाथ जी का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, या तो इसके टेम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर मतलब इनका फेयर कब आता है ये पूछ लेंगे। एकलिंगनाथ जी का फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर कब आता है ये आता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, यानी के 13, ये वाला है ना 13, 13, सॉरी ये नहीं, ये तो शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की 9th 10th 11th 12th 13th को जो आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिसे 13 कहते हैं, उस दिन एकलिंगनाथ जी का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज होता है उदयपुर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? फाल्गुन मंथ में बस एक यही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष में हमें याद रखना है रणकपुर। रणकपुर के जो फेस्टिवल है रणकपुर, रणकपुर का जो फेयर है वो कहाँ पे लगता है? पाली के अंदर है ना, रणकपुर के टेम्पल्स हैं लोकेटेड यहाँ पे। तो रणकपुर का जो फेयर है पाली में ऑर्गेनाइज होता है। कब से कब तक होता है? ये होता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी पंचमी, 2 दिन का, चतुर्थी से पंचमी, शुक्ल पक्ष के अंदर। ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंदर चतुर्थी पंचमी से ये मतलब जो ये 2 दिन का फेयर होता है रणकपुर का फेयर। नेक्स्ट है चेननी चेरी का एक मेला लगता है। चेननी चेरी का जो फेयर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? देशनोक के अंदर। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। और देशनोक बीकानेर के अंदर चेननी चेरी का जो फेयर है ये करनी माता से रिलेटेड है ना। करनी माता का फेयर चेननी चेरी फेयर है। ये कब लगता है? 7th यानी कि सप्तमी को। इस दिन सप्तमी को फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को चेननी चेरी का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज होता है देशनोक बीकानेर के अंदर। इसके अलावा खाटू श्याम जी, वेरी इंपॉर्टेंट, खाटू श्याम जी तो बड़े फेमस हैं, राजस्थान के है ना। वैसे तो सारे देवता ही फेमस हैं, बट खाटू श्याम जी का जो फेयर है वो काफी बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज होता है। खाटू श्याम जी कहाँ पे है? इनका जो टेम्पल है सीकर के अंदर है। खाटू श्याम जी का जो फेयर है वो लगता है 11th and 12th यानी कि 11 और 12, एकादशी और द्वादशी, ये 2 दिन, एकादशी द्वादशी, 11th and 12th ऑफ शुक्ल पक्ष है ना। एकादशी और द्वादशी 11 और 12 को फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को लगता है खाटू श्याम जी का फेयर सीकर। और इसी पक्ष के अंदर पूर्णिमा को क्या आता है? होली आता है पूर्णिमा को, यानी कि फुल मून। फाल्गुन शुक्ल और इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, फाल्गुन पूर्णिमा को मतलब होता है, होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर है? तो फाल्गुन मंथ तक तो ये हमने मंथ वाइज सारे फेस्टिवल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब फेयर्स के टॉपिक में एक और वीडियो लगेगा, क्योंकि जहाँ पे हम रीजनल फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना हुआ होगा कैमल फेस्टिवल होता है, और डेजर्ट फेस्टिवल है, और समर फेस्टिवल हो गया। तो ये फेस्टिवल कब कब आते हैं तो इनका थोड़ा सा एक बार हम मंथ जो है वो देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं, कुछ फेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको डेट्स याद करने की जरूरत नहीं, यानी कि तिथि पता होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जबकि वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, कहाँ पे हेल्ड होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड विद दैट नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा ये वाला जो फेयर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। So I hope you have learned something from this video. If you do so, then please do share it with your friends, and don't forget to hit a like. And see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.